रहे होंगे। 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा, जिनके सिर पे टोपी है, डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में होती है 1925 ईस्वी में, विजयादशमी के दिन। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हेडगेवार जी को ही ऐसे संगठन की स्थापना करने का उद्देश्य, संकल्प उनके ही मन में क्यों आया? क्या उस समय हिंदू समाज नहीं था? क्या ये हिंदू नहीं थे? क्या ठीक बात है, अपना देश उस समय अंग्रेजों से गुलाम था। लेकिन इस प्रकार की भाव भावना रखने वाले भी लोग देश समाज में थे। अन्य लोगों के भी मन में धर्म संस्कृति को बचाने का जरूर जज्बा रहा होगा। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी ऐसे कुल में जन्म लिए थे, उस समय की जैसी अपने देश समाज की परिस्थिति थी और उनके कुल का ऐसा उनके ऊपर संस्कार था कि धर्म संस्कृति समाज के साथ जिस प्रकार का अत्याचार अनाचार हो रहा था, उसको देख के वो बहुत पीड़ित थे। उनके मन में आया कि देश धर्म संस्कृति ही नहीं रहेगी तो हम सब लोग रह के क्या करेंगे। छोटी सी आय में डॉक्टर हेडगेवार जी ने मन में संकल्प लिया कि और एक ऐसे संगठन का निर्माण करूंगा जो हमारे देश धर्म संस्कृति को बचाने का काम करेगा। उनके मन की यह इच्छा धीरे धीरे प्रबल हो रही थी। डॉक्टर हेडगेवार जी कोलकाता विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए थे। चाहते बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, अच्छी खासी अपनी चिकित्सा व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते थे। जिस समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने छोटे छोटे शिशुओं को लेके संघ की नींव रखने का संकल्प समाज के लोगों के सामने रखा, सारे लोग इनकी खिल्ली उड़ाना प्रारंभ किए कि डॉक्टर हेडगेवार लगता है पागल हो गया है। ऐसे छोटे छोटे शिशुओं को लेके इतना बड़ा जिम्मा अपने ऊपर ले रहे थे, जिनको कहते हैं ठीक प्रकार से अपने शरीर की सफाई करने की भी अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। ऐसे शिशुओं के साथ उन्होंने संकल्प लिया कि देश धर्म संस्कृति की रक्षा करने का बीड़ा हम सब लोग अपने ऊपर लेंगे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी अपनी बात के इतने धनी थे, इतने दृढ़ निश्चयी थे कि संघ की स्थापना के साथ साथ जब उन्होंने 1925 ईस्वी में छोटे छोटे शिशुओं को लेके संघ की स्थापना किया और स्थापना के साथ साथ जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य प्रारंभ किया, तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे इनके सहयोग में खड़े होने लगे। और सहयोग में उस प्रकार से खड़े हुए कि नागपुर से चल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज आप सब लोगों के भी मध्य पहुंच चुका है। इसलिए आप यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धीरे धीरे बढ़ रहा था, संघ बढ़ रहा था, समाज में संघ की सर्वमान्य सामान्यता बढ़ रही थी, मान्यता बढ़ रही थी। सारे लोगों को लगा धीरे धीरे जब डॉक्टर हेडगेवार जी की आयु अधिक होने लगी कि अपने भी संगठन का कोई मुखिया होना चाहिए। हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं अपने मध्य काम करती हैं, बहुत बड़े बड़े पूज्य संत महंत भी अपने मध्य समाज की सेवा में निरंतर लगे हैं। लेकिन ऐसी सामाजिक संस्थाएं, ऐसे पूज्य संत महंत जिन्होंने स्वयं ऐसे संगठन को चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है, उनके यहाँ की क्या स्थिति है, इससे आप लोग ठीक प्रकार से परिचित होंगे। बड़े बड़े मठ मंदिरों में भी पूज्य महंत के उत्तराधिकारी बनने के लिए हत्याएं होती हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हमारे आपके ही मध्य में काम करके और उनका नेतृत्व करने वाले लोग थे, इसलिए आज वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रही हैं। आर्य समाज उसका जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर हेडगेवार जी की सोच कितनी बड़ी थी, उस सोच के आधार पे जब संघ के सहयोगी मित्रों ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब हम लोग चाहते हैं कि संघ के मुखिया आप ही होने चाहिए, डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने मित्रों की बात को खारिज किया और उस दिन का विषय वहीं समाप्त कर दिया। अगले दिन पुनः सारे मित्र आए, फिर वही विषय प्रारंभ हुआ। डॉक्टर साहब संघ की स्थापना आपने किया है,
इसलिए हम लोग चाहते हैं संघ के मुखिया आप ही होने चाहिए। डॉक्टर साहब की दूरदर्शिता सोच कैसी थी। डॉक्टर साहब ने मना किया कि संघ का मुखिया कोई व्यक्ति नहीं होगा। बंधुओं, मनुष्य जीवन होने के कारण हम लोगों के भी अंदर इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी न कभी कोई न कोई त्रुटियां अपने जीवन में होती ही हैं, गलतियां करते ही हैं, मनुष्य ऐसा स्वभाव है। शायद अगर संघ का भी मुखिया कोई व्यक्ति होता तो आज संघ आप लोगों के मध्य जिस प्रकार से है इस स्थिति में न होता। 2025 में संघ अपना शताब्दी वर्ष पूरा करने जा रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि संघ का मुखिया व्यक्ति नहीं होगा। कौन होगा? परम पवित्र भगवत ध्वज। इतने सारे लोगों का ही नेतृत्व नहीं, संपूर्ण विश्व का, विश्व की सृष्टि का, संस्कृति का भी उद्योतक प्रतीक ये परम पवित्र भगवत ध्वज डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के मुखिया के स्थान पर स्थापित किया। ये परम पवित्र भगवत ध्वज हमारी आपकी देन नहीं है, हमारे आपके पूर्वजों की देन है, हमारी संस्कृति धर्म का प्रतीक है। हमारे आपके समाज में हमारे आपकी रक्षा के लिए ऐसे अनेकों महापुरुषों ने, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही हों, महाराणा प्रताप रहे हों, भगवान श्री कृष्ण जी रहे हों, उनके भी रथ पे विराजमान ये परम पवित्र भगवत ध्वज था। ऐसे परम पवित्र भगवत ध्वज को लेके बड़े बड़े संग्राम में हमारे आपके महापुरुषों ने विजय प्राप्त किया है। ऐसे परम पवित्र भगवत ध्वज को डॉक्टर हेडगेवार जी ने गुरु के स्थान पर स्थापित किया। यह परम पवित्र भगवत ध्वज संघ में पहली बार 1927 ईस्वी में आया। संघ का कार्य बढ़ रहा था। एक परिवार को चलाने के लिए परिवार के मुखिया के रूप में आप सब लोग भी हैं। कितने प्रकार के यत्न करते होंगे। बालक की पढ़ाई का खर्च अलग होगा, कृषि का कार्य अलग होगा, अन्य तमाम प्रकार के खर्च होते होंगे। जो परिवार का मुखिया होगा वो जानता होगा परिवार कैसे चलाया जाता है। और संघ तो इतना बड़ा संगठन था, संपूर्ण देश समाज में काम कर रहा था। जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने सहयोगी मित्रों से कहा कि संघ का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसको चलाने का कुछ यत्न हम सब कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, उस समय के तत्कालिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टर साहब आप इसकी चिंता मत करिए, हम सारे लोग समाज से चंदा इकट्ठा करके देंगे और संगठन को आप ठीक प्रकार से चलाइए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन कार्यकर्ताओं से प्रश्न किया कि क्या आपके घर में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो आप समाज से चंदा लेते हैं क्या? घर में कोई अनुष्ठान करते हैं, बहू बेटी की शादी करते हैं, उसके लिए समाज से चंदा लेते हैं क्या? सारे कार्यकर्ताओं की जुबान बंद हो गई। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा संघ का काम, समाज का काम अपना काम है, इसको हम अपना काम इस नाते मानते हैं। इसलिए इस बीच से ही ऐसी पूजा पद्धति निकालनी पड़ेगी कि समाज से हम नहीं लेंगे। किससे लेंगे? जो हमारे संगठन का कार्यकर्ता है, स्वयं सेवक है, उससे लेंगे। 1927 ईस्वी में परम पवित्र भगवत ध्वज आने के बाद डॉक्टर हेडगेवार जी ने परंपरा चलाई कि जो हमारा परम पवित्र भगवत ध्वज है, जिस भगवत ध्वज के सम्मुख एक दिन में आज लगभग ऐसे 2.5 से 3 करोड़ कार्यकर्ता डेली 1 घंटे के लिए नतमस्तक होते हैं, जिसको हम कहते हैं संघ की शाखा। संघ की शाखा के रूप में एकत्र होते हैं। ऐसे परम पवित्र भगवत ध्वज का वर्ष में एक बार कार्यकर्ता पूजन करेंगे। हिंदू धर्म में होने के कारण हम लोग भी जानते हैं, हमारे आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है कि हिंदू समाज में हमारे आपके भी परिवारों में कोई न कोई हमारे कुल गुरु होते होंगे। वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का ठीक प्रकार से हम पूजन अर्चन करते हैं और दक्षिणा स्वरूप उनको कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट देते हैं, भेंट करते हैं। उसी परंपरा में से एक परंपरा डॉक्टर हेडगेवार जी ने निकाली कि जो अपना परम पवित्र भगवत ध्वज है, इस भगवत ध्वज का संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक वर्ष में एक बार पूजन करेंगे। अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश निकाल के और इस परम पवित्र भगवत ध्वज के सामने चंदे के रूप में नहीं, दान के रूप में नहीं, समर्पण के रूप में इस भगवत ध्वज को समर्पित करेंगे।
अर्पित करेंगे। बंधुओं, हम लोगों में से भी बैठे हुए बहुत सारे लोग मठ मंदिरों में भी दान देते हैं। दान देने के पीछे का हेतु क्या है? मठ मंदिरों में आप जाते होंगे, बड़े बड़े पत्थरों पे उनका नाम लिखा जाता है। उस दान देने के पीछे का ये हेतु होता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास आप सब जैसे बैठे हुए अनेकों कार्यकर्ता ऐसे हैं, पूरे जिले का खर्च अकेले दे सकते हैं। संघ का आवश्यकता नहीं इस प्रकार की भीड़ करने की, आप सब लोगों से एक लोगों से बात करके बुलाने की। लेकिन संघ की पद्धति में ऐसा नहीं है। इसलिए संघ कार्य को विस्तार देने के लिए स्वयंसेवकों की गाढ़ी कमाई का कुछ अंश परम पवित्र भगवत ध्वज के सम्मुख जो अर्पित होता है, इसके आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा देश समाज में आज ऐसे 26,000 के आसपास प्रत्यक्ष सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। चाहे वो चिकित्सालय होंगे, चाहे शिक्षा के लिए विद्यालय होंगे, अनेकों प्रकार के सेवा के प्रकल्प हैं। आज भी ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र हैं, जहां अभी भी सरकारें ठीक प्रकार से उनके लिए न चिकित्सालय की व्यवस्था कर पाई हैं, न पढ़ाई के लिए विद्यालय की व्यवस्था कर पाई हैं। आप सब कार्यकर्ताओं के थोड़े थोड़े समर्पण के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे भी क्षेत्रों में निरंतर सेवा का कार्य कर रहा है। देश समाज में किसी प्रकार की कोई भी आपदा विपत्ता आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपूर्ण समाज को आज बहुत बड़ी अपेक्षा है। समाज के लोग ऐसा कहते भी हैं किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति में, अरे भाई आरएसएस के लोग कहाँ हैं। जैसी समाज की संघ से अपेक्षा है, उस अपेक्षा पे खरा उतरते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दैनंदिन अपनी कार्य पद्धति के आधार पे समाज में आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज लंबा समय नहीं लेना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आप सबसे केवल इतनी अपेक्षा है, 24 घंटे का समय आपका है। 24 घंटे में केवल 1 घंटे का जो आपका समय है वो देश समाज संस्कृति को बचाने के लिए होना चाहिए। तो वो माध्यम है 1 घंटे की शाखा। आपके भी क्षेत्र में इस कोरोना काल में शाखाएं इस समय बंद हैं। परम पूज्य सर संघ चालक जी ने पहले ही लॉकडाउन के समय अपने स्वयंसेवकों से ऐसी सूचना दिया था स्वयंसेवकों को, इसलिए इस समय शाखाएं नहीं लग रही हैं। प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं के लिए ऑनलाइन शाखाएं चल रही हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कार्यकर्ता जुड़ते हैं। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप सब लोग भी इस महामारी में संघर्ष कर ही रहे हैं। समाज पूरा देश जूझ रहा है। ये सारी चीज़ें सामान्य होने के बाद जिस क्षेत्र में हम रहते होंगे, बहुत सारे स्थानों पे यहाँ भी शाखाएं लगती हैं। उन शाखाओं से जुड़ के अपने हिंदू समाज को संगठित करते हुए धर्म संस्कृति को बचाने के लिए उस दिशा में हम लोग भी अपना चिंतन बढ़ाएं। इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।